दोस्तों आज लेकर आया हूँ वैदिक मैथ ट्रिक्स, जो कि एक बेहतरीन ट्रिक है। इसके मदद से आप किसी भी संख्या को आसानी से गुना कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे और उस एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि उस ट्रिक को कैसे हल करते हैं और आसानी से वैदिक मैथ ट्रिक से गुना को कैसे करते हैं। इसके लिए हम ऐसे संख्या अभी ले रहे हैं जो 10 के घात से कम है, मतलब 10 के घात कितना होता है 100, 100 से कम की संख्या की बात करते हैं। जैसे कि दो संख्या लिए 94 गुना 95, तो 94 100 से कितना कम है 6 कम है, 95 100 से कितना कम है 5 कम है। तो यहाँ पे लिख दिए। अब दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे। 6 गुना 5 कितना होगा 30 होगा। तो 6 गुना 5 30 होता है। अब यहाँ पे फिर देखेंगे कि ये संख्या 100 से कितना कम है 6 कम है, ये संख्या कितना कम है 100 से 95 5 कम है। तो दोनों संख्या के तिरछा मतलब घटाव करेंगे, आपस में तिरछा घटाव करेंगे। जैसे कि 95 में 6 घटाएं या 94 में 5 घटाएं, तो दोनों स्थिति में एक ही संख्या आएगा। जैसे कि 94 घटाओ 5 आप करिएगा तो कितना आएगा 89, या 95 घटाओ 6 करिएगा तो कितना आएगा 89। तो अब दोनों को एक साथ रख दीजिए, यही हमारा आंसर हो गया। तो 89 उसके बाद 30, तो इस प्रकार से 8930 हो गया। दोस्तों अब मैं आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे हल करते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिए 90 गुना 86, तो 90 100 से कितना कम है 10 कम है, तो लिख दीजिए 10। 86 100 से कितना कम है तो 14। दोनों को आपस में गुना कर लीजिए। गुना करने के बाद कितना होगा 10 गुना 14 140, 14 की 14 और शून्य दे दीजिए 40 हो गया। अब 90 100 से कितना कम है 10, 86 कितना कम है 14। दोनों को आपस में तिरछा घटाव कर दीजिए, मतलब 86 में 10 घटा दीजिए या 90 में 14 घटा दीजिए तो 76 आता है। अब दोनों को एक साथ रख दीजिए। यहाँ दोस्तों एक साथ रखते हैं तो ज़्यादा बड़ा संख्या हो जाता है, क्योंकि इधर की संख्या 2 अंक की संख्या होनी चाहिए। तो 2 अंक की संख्या करने के लिए आपस में बीच वाले संख्या को जोड़ दीजिए, मतलब 6 में 1 को क्या करना है दोस्तों जोड़ देना है। तो 6 जोड़ 1 करेंगे तो कितना होगा 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और इधर 40 है इधर फिर 7 है, तो 7 7 4 शून्य मतलब 7740 ये संख्या हमारी आंसर हो गई दोस्तों। अब चलिए हम ऐसी संख्या लेते हैं जो संख्या 10 के घात से बड़ी होगी। 10 के घात का मतलब है 10 गुना 10 बराबर 100, 100 से बड़ी संख्या को लेते हैं। तो 105 गुना 104 करते हैं, तो 105 100 से कितनी बड़ी है तो 5 बड़ी है। तो दोस्तों 5 लिख लीजिए, या मन में आप याद भी कर सकते हैं। 4 कितनी बड़ी है 104 कितनी बड़ी है 4 बड़ी है। तो 4 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा 20 होगा, तो 20 रख लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखिए 105 5 बड़ा है तो 5 लिख लिए। 104 100 से 4 बड़ा है तो 4 लिख लिए। उसके बाद तिरछा ये बड़ी है इसलिए जोड़ करेंगे, छोटी रहेगी तो घटाव करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे 104 में 5 जोड़ दीजिए या 105 में 4 जोड़ दीजिए। तो चलिए जोड़ के देख लीजिए क्या होता है, ये किस प्रकार से रखा जाता है। जैसे 105 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 109, 104 में 5 जोड़ेंगे तो 109। तो अब आपस में इसको रख दीजिए 109 और 20। इस तरह से हमारा आंसर हो गया 10,920। तो दोस्तों इस प्रकार से वैदिक मैथ के माध्यम से आप जो है आसानी से किसी संख्या को गुना कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।